बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह कहानी है एक गरीब से परिवार की, जिस परिवार में माता, पिता और उनकी एक छोटी सी बेटी रहती थी। समय बीतता जा रहा था, अब बेटी बड़ी होती जा रही थी। परिवार बहुत गरीब था, 2 टाइम खाना भी नसीब नहीं होता था। एक दिन माँ ने लड़की के पिता से कहा, हमें 2 टाइम का खाना भी अच्छे से नसीब नहीं होता, हम अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे। पिता ने इस बात पर विचार किया। दोनों ने दिल पर पत्थर रखकर एक फैसला किया। फैसला यह किया कि वह बेटी को मार के गाड़ देंगे। दूसरे दिन का सूरज निकला। माँ ने लड़की को खूब प्यार दिया, अच्छे से खाना खिलाया, नहलाया धुलाया और उसको बार बार चूमती रही। यह सब देख लड़की बोली, माँ मुझे कहीं दूर भेज रही हो क्या, वरना आज तक आपने मुझे इस तरह प्यार नहीं किया। माँ केवल चुप रही और रोने लगी। तभी उसके पिता हाथ में फावड़ा और चाकू लेकर आए। माँ ने लड़की को सीने से लगाकर पिता के साथ रवाना कर दिया। रास्ते में चलते चलते पिता के पैरों में कांटा लग गया। पिता एकदम से नीचे बैठ गए। बेटी से यह देखा नहीं गया। उसने तुरंत कांटा निकालकर चुनरी का एक हिस्सा पैर पर बांध दिया। फिर वह आगे की ओर निकले। आखिरकार पिता और बेटी दोनों एक जंगल में आ पहुंचे। पिता ने फावड़ा लेकर गड्ढा खोदना शुरू किया और बेटी सामने बैठी थी और बेटी सामने बैठे बैठे देख रही थी। थोड़ी देर बाद गर्मी के कारण पिता को पसीना आने लगा। बेटी पिता के पास गई और पसीना पोंछने के लिए अपनी चुनरी दी। पिता ने धक्का देकर बोला, तू दूर जाकर बैठ जा। थोड़ी देर बाद पिता गड्ढा खोदते खोदते थक गए। बेटी दूर से बैठे बैठे यह देख रही थी। जब उसको लगा कि पिताजी शायद थक गए हैं, तो पास आकर बोली, पिताजी आप थक गए हैं, लाओ फावड़ा, मैं खोद देती हूँ, आप थोड़ा आराम कर लो, मुझसे आपकी तकलीफ नहीं देखी जाती। यह सुनकर पिता ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। पिता की आंखों में आंसू के नदियां बहने लगी। पिता का दिल पसीज गया। पिता बोले, बेटी मुझे माफ कर दे, यह गड्ढा मैं तेरे लिए खोद रहा था और तू मेरी चिंता करती है। अब जो होगा वो देखा जाएगा। तू हमेशा मेरे कलेजे का टुकड़ा बनकर रहेगी। मैं खूब मेहनत करूंगा और तेरी शादी धूमधाम से करूंगा। दोस्तों, कहा जाता है कि बेटी तो भगवान की अनमोल भेंट है, इसलिए कहते हैं बेटा भाग्य से मिलता है और बेटी सौभाग्य से। हम क्यों भूल जाते हैं कि कल्पना चावला, सुनीता विलियम, सानिया मिर्जा और अरुणा सिन्हा जैसे लड़कियों ने देश का नाम और गौरव ऊंचा किया है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमने जिस कोख से जन्म लिया है वो भी एक स्त्री है, जो हमारा फ्यूचर में जीवन साथी बनने वाली है या फिर बनी है वो भी एक स्त्री है। फिर बेटियों को क्यों बोझ समझा जाता है। दोस्तों, अब भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली है कि आपकी बेटी है।